चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव करम, भाव करम, नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूरागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाण पर ठिया कम कलंकिड़े भी
अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निज आत्मा जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा। योग सारजी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 55वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें इस गाथा के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि पुद्गल जगत के व्यवहार से आत्मा को भिन्न जानो। क्या क्या कहते हैं? पुद्गल व जगत के व्यवहार से आत्मा को भिन्न जानो। पुद्गल जो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय होता है ना, मूर्तिक है ना। और जगत के व्यवहार, जगत का व्यवहार क्या है? जगत के व्यवहार यानी जिससे संसार की प्राप्ति हो, ऐसे अपने आत्मा में जो पर्याय संबंधित जो भी भाव होते हैं, उससे संसार की प्राप्ति होती है। विकार रूप पर्याय आप उनकी दृष्टि करने से, उन्हें अपना जानने से, मानने से क्या होता है? संसार की प्राप्ति होती है। उनसे भी अपना भगवान आत्मा दोनों से लिया। पुद्गल व जगत के व्यवहार से आत्मा को भिन्न जानो। जानने का मतलब क्या लेना भैया? अनुभव करना। क्या करना? अपनी चैतन्य आत्म वस्तु जो है पुद्गल से तो भिन्न है ही, पर जो आगम में जिस प्रकार की जो व्यवहार की चर्चा, 4 प्रकार के व्यवहार की चर्चा आई है, उससे भी अपना चैतन्य भगवान आत्मा क्या है? भिन्न है। परसमणि क्या क्या कह रहे हैं? अपना जो चेतन भगवान आत्मा है पुद्गल मूर्तिक से तो भिन्न है ही, पर आगम में जो 4 प्रकार के व्यवहार की बात आई है, 4 प्रकार का व्यवहार कौन सा है? असद्भुत व्यवहार के 2 भेद, उपचरित और अनुपचरित। ऐसे ही सद्भुत व्यवहार के 2 भेद।
है ना, उपचरित और अनुपचरित, है नहीं, इसका जो विषय ढूंढेंगे आप, उससे अपना भगवान आत्मा पर्याय है ना, उसमें संयोग और संयोगी भाव दोनों ले लेना उसमें। असद्भुत और सद्भुत में क्या आ गया, संयोग और संयोगी भाव, इनसे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है, ये भगवान ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, ऐसे आत्मा को जानो। क्या कह रहे हैं, कहते हैं पुद्गल व जगत के व्यवहार से आत्मा को भिन्न जानो, चैतन्य वस्तु इस प्रकार की है, समझ गए आप, पुद्गल से भिन्न है ही, ठीक है। अंदर में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, उनसे भी तुम्हारा भगवान आत्मा भिन्न है, कब है, हर समय है, ऐसा आत्मा को तुम जानो। पाठ करते हैं, फिर अपन आगे और अंतिम चर्चा की तरफ चलेंगे। जीव पुद्गल भिन्न है, अरो भिन्न सब व्यवहार है, यदि तजे पुद्गल गए आत्म सहज ही भव पार है। क्या कहते हैं, देखिएगा। हम्म, देखो क्या बात आ रही है इसमें, अंतिम चर्चा की तरफ चल रहे हैं अपन अब। मैं सर्व व्यवहार से रहित शुद्ध एक प्रकाशमान चैतन्य ज्योति हूँ, ज्ञायक एक प्रकाशमान परम निराकुल परम बीतरागी अखंड द्रव्य हूँ। इस प्रकार मनन करके जो अपने आत्मा रूपी चैतन्य रतन में एकाग्र होकर स्वरूप को ग्रहण करता है, उसे अपने में ही संतुष्ट हो जाता है। शरीर आदि का तो आत्मा स्वामी नहीं, परंतु शुभ भाव का भी स्वामी आत्मा नहीं। आत्मा तो एक सहजात्म शुद्ध चैतन्य पिंड है, अपने स्वामी पने में ही धर्मों को संतोष होता है, पर के स्वामी पने में असंतोष रहता है। अनंत गुण रूपी अखंड आत्मा का स्वामी होते ही धर्मी को संतोष हो जाता है, पर का स्वामी पना मानना यह तो मूर्खता है। मैं पाठशाला का स्वामी हूँ, मैंने इतनी पुस्तकें रची, उनका स्वामी, मैं लक्ष्मी का स्वामी लक्ष्यपति, ऐसी मानता दुखदायक भ्रमणा है। क्या बताया इन पैराग्राफों में, मैं सर्व व्यवहार से रहे शुद्ध एक प्रकाशमान चैतन्य ज्योति हूँ। किसकी बात चल रही है, मैं लिखा ना, मैं, तो मैं यानी अपनी बात, अपन कौन है सब, कौन है अपन, कोई लड़का लड़की नहीं है, समझ में आ भैया, सब जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, समझ में आया भैया। आत्म जो वस्तु है वह अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, उसे तो जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके, समझ में आया, उसे जाना जा सकता है। हम्म? तो कहते मैं सर्व व्यवहार से रहित हूं, कैसा, सर्व व्यवहार में अपनी बात आ चुकी है, समझ गए आप। जितना भी व्यवहार आगम में आया है, असद्भुत व्यवहार रूप और सद्भुत व्यवहार रूप, समझ गए, उनका जो विषय, उससे मेरा भगवान आत्मा कैसा है, शुद्ध है, रहित बताया ना। देखो चित्र में बताया आपको, शरीर कर्म राग, ये सब कौन किसके भाग हैं, ये
ये किसके हैं? ये सब असद्भुत और सद्भुत वाले हैं। ये इनका जो विषय, समझ गए नहीं आप? इनसे रहित अपना चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप, उसकी बात करते हैं। मैं सर्व व्यवहार से रहित शुद्ध हूं। शुद्ध का मतलब मिलावट रहित। शुद्ध कहते किसी हैं? पंडित टोडरमल जी साहब ने निश्चय भाषी के विकरण में ये बात कही। समझा? तो शुद्ध शुद्ध का चिंतन करता रहता है। शुद्धता का मतलब समझते हो क्या है? शुद्धता दो प्रकार की होती है। शुद्धता दो प्रकार की होती है। निश्चय भाषी के प्रकरण में आप पढ़ेंगे, पंडित जी साहब का शुद्धता दो प्रकार की होती है। एक परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये द्रव्य की शुद्धता है। और एक पर्याय में औपाधिक भावों का अभाव, ये पर्याय की शुद्धता है। ये द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना होता है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना होता है। बहन जी, ललता बहन जी, क्या शुद्धता दो प्रकार की कही है? एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना। तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना क्या है? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये द्रव्य की शुद्धता है। ये अनादि अनंत शुद्ध है, समझ गए आप? और औपाधिक भावों का अभाव, ये पर्याय की शुद्धता है, समझ ना? तो यहाँ कौन सी शुद्धता की बात है? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से, अपने भाव में क्या लेना? अपने भाव में क्या लेना? अपने गुण लेना, अपनी शक्तियां लेना। क्या लेना? ये अनादि अनंत द्रव्य ऐसा पड़ा हुआ है, समझ गए नहीं आप? पारसमणि, ये शुद्धता, ऐसी शुद्धता की जो दृष्टि होती है, वहां पर्याय में जो औपाधिक भाव संसार अवस्था चल रही है, तो वो भी उसका अभाव हो जाता है, समझ गया? तो यहाँ शुद्ध क्या लेना? मैं यानी अपना परिचय दे रहे नहीं, आत्मा का परिचय दे रहे नहीं। तो कहते हैं, देखो सर्व व्यवहार से रहित का, सर्व व्यवहार से रहित कहा ना, तो सर्व व्यवहार से, तो ये जो है रागादिक परिणतियां हैं, तो ये भी जो है इसका जो विषय है, नए का जो व्यवहार, नए का, समझ गए? सद्बुद्ध, उपचरित, असद्बुद्ध व्यवहार नए। सद्बुद्ध, सद्बुद्ध व्यवहार क्या? सद्बुद्ध उपचरित व्यवहार। क्या असद्बुद्ध में तो क्या जाएगा अपना? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे सब आपके असद्भुत व्यवहार में गए, जो समझे, जो अपने आत्मा से अत्यंत भिन्न है। दोनों ले लेना। और सद्भुत में रागादिक परिणतियां और निर्मल पर्याय, क्या लेना? देखो ज्ञान में अगर क्लियर हो जाए तो कहीं कोई लफड़ा नहीं पड़ता है, क्लियर ज्ञान होने चाहिए। क्या कहा? असद्भुत व्यवहार में क्या लेना? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय हैं, एक बात। और सद्भुत व्यवहार में क्या लेना? रागादिक परिणतियां और निर्मल पर्याय और गुण भेद, ये सब कहाँ में जाएंगे? सद्भुत व्यवहार में जाएंगे। किस में जाएंगे? तो दोनों हो गए, दोनों के चार चार लगा लेना। इनसे रहित भगवान आत्मा है। बात आ गई समझ में? अब कहते शुद्ध। अब शुद्ध, तो शुद्ध है त्रिकालिक द्रव्य की बात है। किसकी बात है? शुद्ध कह के क्या कहने? वस्तु जो है ना, द्रव्य, तीनों काल शुद्ध है, समझ गए? रागादिक परिणतियां पर्याय में है तो घबराना नहीं। आत्मा कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। अगर आत्मा अशुद्ध हो जाए तो फिर पर्याय में शुद्धता आएगी कैसे? जब मूल में ही आत्मा अशुद्ध हो गया, जैसे आत्मा शरीर रूप नहीं होता है, कर्म रूप नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा रागादिक रूप में नहीं होता है। देखो हर समय रागादिक परिणतियां आती चली जाती कि नहीं चली जाती हैं। सुबह से शाम तक आपकी आत्मा की पर्याय में, ये रागादिक परियां आत्मा की पर्याय में होती, कहाँ होती हैं? शरीर में नहीं होती हैं। तो ये सब जाने आने वाले हैं, क्या है? उत्पन्न होते हैं
और नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यूं कहना चाहिए बुलबुले की, पानी के बुलबुले की तरह हैं। रागादिक परिणतियां क्या उत्पन्न हुई और नाश को प्राप्त हो गई, पर जानने देखने वाला हो गया। तो इसका जो विषय है, इससे रहित बताया उन्होंने। और फिर शुद्धता की बात करी, तो शुद्धता यानी ये व्यवहार नए के जो विषय हैं उनसे रहित है एक बात। और कैसा है, शुद्ध है। शुद्ध यानी अपनी शक्तियों की बात। किसकी बात है? तीनों काल शक्तियां रहती हैं, नहीं रहती हैं? बोलो। जीवत शक्ति है, चित शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रभु शक्ति है, विभुत शक्ति है। तीनों काल रहती हैं, एक रूप है, एक रुका ना, एक शुद्ध और एक रूप है ना। फिर उन्होंने कहा प्रकाशमान। प्रकाशमान यानी ज्ञान का प्रकाश। काय का प्रकाश? जैसे सूरज है, सूरज है ना, सूरज सबसे भिन्न है क्या नहीं है? बोलो। अरे सूरज है ना गगन में, वो सबसे भिन्न है क्या नहीं है? बोलो। काय काय से भिन्न करने वाला तुम्हें? अरे भिन्न नहीं है तो भिन्न जानो। प्रकाश के भंडार रूप वस्तु है। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा चैतन्य सूरज है, प्रकाशमान है। कैसा है पारसमणि? एक सूर्य इस गगन में, चमक दमक उद्योग, और एक सूर्य इस तन विषय, प्रगट ज्ञान की ज्योत। कैसी है? अरे कभी अपने आप को चैतन्य सूरज तो देखो भैया, अनुभव तो करो। कभी जिंदगी में ना किया होगा। ऐसा लिखा पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग विकासा में। इस जीव ने आज तक अपने आप को केवल ज्ञान स्वरूप, नहीं केवल ज्ञान रूप कभी जाना ही नहीं है, अनुभव ही नहीं किया है। और जब भी अनुभव करता है तो कैसा करता है? संयोग से अनुभव करता है, राग के सहित अनुभव करता है। तो आत्मा तो ना तो उन रूप कभी होता ही नहीं है। ये तेरा अनुभव है, मिथ्या है, झूठा है। अगर आत्मा राग रूप हो जाए तो सच्चा कहलाएगा ना। आत्मा शरीर रूप हो जाए तो सच्चा ही हो जाए ना, तो ज्ञान तेरे सच्चा हो जाएगा वो। लेकिन होता कहाँ है? इसीलिए उन्होंने कहा नी केवल ज्ञान रूप अनुभव। नी केवल ज्ञान का मतलब क्या? वो हरियंत परमात्मा को जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ उस रूप नहीं, उसकी बात नहीं है। नी केवल खालिस ज्ञान। कैसा? जैसे सूरज को अपन कैसे देखते हैं? प्रकाश के भंडार से देखते हैं ना। समझ में आया? कितने भी बादल, जैसे अभी बादल आड़े आ गए तो सूरज तमतमाता निकला है। तो उस दृष्टि ना तो तुम बादल की दृष्टि से देखो, काय की दृष्टि से? सूरज को देखना है तो सूरज की दृष्टि से देखिए आप। इस समय भी सूरज पूरा का पूरा तमतमाता है कि नहीं है? बोलो। समझ गए? इधर से मत देखिए, बादलों की तरफ से मत, सूरज की तरफ से देखिए आप। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा प्रकाशमान है। कैसा है? ज्ञान प्रकाश, ज्ञान के भंडार, नहीं केवल ज्ञान रूप। समझ में आया भैया? ये दृष्टि कर सकते हो आप, इसमें कोई कठिनता नहीं है। क्या? कोई कठिन नहीं है। होगा नहीं यार, थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो केवल कहते हैं प्रकाशमान चैतन्य ज्योति हूं। कैसी हूं? ज्ञान दर्शन ज्ञान के प्रकाश स्वरूप हूं और चैतन्य हूं। कैसे हूं? ऐसा मैं हूं। अब ऐसा बता रहे तो ऐसा अपने आप को अनुभव करो। क्या करना है? जैसा जनवाणी माता में आत्मा का स्वरूप बताया जा गया है, वैसा आप अपने आप को अनुभव करो, जानो। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या हो जाएगा? तो द्रव्य की दृष्टि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अभी अपनी कितनी पर्याय में भूल चल रही है? बोलो। ये अनादि की भूल है। समझ गए आप? तो कहते ऐसा मैं हूं। ज्ञानी कहते ऐसा ही मैं हूं। जैसा आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी के
30वें नंबर की गाथा में कहा, एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे समझे आप। फिर कहते हैं ज्ञायक एक प्रकाशमान परम निराकुल है। कैसा है? कैसा है अपना भगवान आत्मा? क्या? परम निराकुल स्वरूप है, प्रकाशमान परम निराकुल स्वरूप है। यानी उसमें आकुलता का कोई काम नहीं है। निराकुलता कह के क्या कह दिया उन्होंने? जिसमें आकुलता का कोई काम ही नहीं है। जैसे आचार्य अमृत चंद देव को आप हमेशा याद करते रहते हैं, 32वें नंबर के कलश हैं, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, वे ब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। कैसा भगवान आत्मा? जिसमें दुख बिल्कुल भी नहीं है, आकुलता बिल्कुल नहीं, पूरा परम निराकुल लिखा ना, चैतन्य प्रकाश से भरपूर है और परम निराकुलता, आकुलता का लेस मात्र नहीं है। और परम बीतरागी अखंड द्रव हूं। कैसा है? जिसमें मोह राग द्वेष जो दुख रूप है वे पर्याय उसमें है ही नहीं है। कैसी है? पूरी बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? और जो इसको ग्रहण करता है, ग्रहण करने वाली पर्याय है। जो इसका देखेगा, अवलंबन करेगा, दृष्टि करेगा, समझेगा, उसकी पर्याय में रत्नात्मक रूपी पर्याय प्रकट होती है। और नहीं देखेगा तो नहीं देख रहे तो दुखी हो रहे ना। अरे भाई, नहीं देख रहे हम अपने भगवान आत्मा को, तो तुम कौन से निहाल हो रहे हो? ज्ञानी देखते हैं तो उन्हें आनंद आता है पर्याय में। तो कहते हैं परम बीतरागी अखंड द्रव हूं। क्या कहा उन्होंने? पारसमणि क्या शब्द लिया? द्रव मूल। मैं बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। समय उस समय ज्ञान की दशा किधर है? शुद्ध ज्ञान किधर देख रहा है? बोलो। अपने द्रव स्वभाव को देख रहा है। किसको देख रहा है? ऐसा अनुभव करते हैं ज्ञानी। इस प्रकार मनन करके जो अपने आत्मा रूपी चैतन्य रत्न में एकाग्र होकर स्वरूप को ग्रहण करता है। क्या करते हैं ज्ञानी? किसमें? ऐसी श्रद्धा और ज्ञान में निर्णय हो गया। समझ में आया भैया? ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा की पर्याय में निर्णय हो गया। मैं तो परम निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। शरीर में नहीं हूं, राग में नहीं हूं, कर्म में नहीं हूं, संयोग में नहीं हूं। मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा श्रद्धा ज्ञान में हुआ। अब कहते हैं इस प्रकार मनन करके जो अपने आत्मा रूपी चैतन्य रतन में एकाग्र होकर, किसमें? किसमें एकाग्र होते हैं? किसमें? चैतन्य रतन। रतन है, समझेगा नहीं आप? चैतन्य रतन रूपी में एकाग्र, एकाग्र हो। एकाग्र किसका वेद है? चारित्र गुण की। समझ गए आप? चारित्र गुण की पर्याय है सम्यक चारित्र। कौन है? दोबारा देखो, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, तीन में ही काम होना है, बस समझ लीजिए आप। ज्ञान की पर्याय भूल चल रही है। ज्ञान की पर्याय में क्या भूल चल रही है? संशय विपर्य अनध्यवसाय चल रहा है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं तो ज्ञान में भूल चल रही है। श्रद्धा में, जब ज्ञान में भूल है तो जो है श्रद्धा भी विपरीत हो रही है। अपने आप को लड़का लड़की मिथ्यात्व का सेवन हो रहा। अब चारित्र, चारित्र जो है, चारित्र भी उसी प्रकार, जहाँ श्रद्धा ज्ञान जिधर है उधर चारित्र भी जाता है। अब श्रद्धा ज्ञान सही हो गए तो चारित्र भी किधर जाएगा? पंडित दौलत राम जी साहब के अनुसार अगर अपन बात करें, पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई।
यानी पर्याय का अपने द्रव्य स्वभाव में लीन होना, स्थिर होना। अरे जब श्रद्धा ज्ञान सुधर गए तो चारित्र में भी सुधार आ गया। सम्य दृष्टि जीव के समझ में आया। ऊपर के गुण स्थानों में तो आ ही जाता है, चौथे गुण स्थान में इतनी उसकी एकाग्रता बढ़ गई है, इतना उसे आनंद आने लग गया है। सम्य दृष्टि की बात करता हूं। ऊपर देश वृत्ति और मुनराज की और हरियंत परमात्मा की बात तो बहुत ऊंची हो गई ना भगवान। तो कहते हैं इस प्रकार मनन करके, अब देखिए मन मिला अपन को, तो मनन करो, चिंतन करो, विचार करो, बारंबार बारंबार। मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण निराकुलता स्वरूप हूं, मेरा एक परमाणु मात्र नहीं है। समझ गए ना आप। लेकिन अपने आत्मा का जो वस्तु स्वरूप बताई है उसको ज्ञान में रख के करना, ऐसे नहीं मुंह से बोलने लग जाना। समझ में आया भैया। उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। लाभ कैसे होगा? वस्तु स्वरूप जब ज्ञान में जच गया है तो बारंबार उसका चिंतन करो, विचार करो, तो क्या होगा? तो उपयोग जो है वहीं पर एकाग्र होने लग जाएगा। कहाँ होगा? ऐसा दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान दिया है। पढ़ना उसको, समझ आया? सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान वैसपूर्ण चिट्ठी में आया है नहीं। जब सम्यक दृष्टि कदा है, कभी कभी सम्यक दृष्टि जब ध्यान की तरफ बढ़ता है तो पहले भेद ज्ञान स्वपर का करता है, फिर पर का भेद ज्ञान तो छोड़ देता है, फिर स्वयं में अहम बुद्धि धारण करता है बारंबार 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 बारंबार। अपन जो करवाते ना ये काय के लिए करवाते हैं? ये ध्यान की जो क्लास 5-7 मिनट लेते हैं, काय के लिए? अपने अभ्यास के लिए। काय के लिए है ये? समझ में आए भैया? तो कहते मनन करो। जब आप वस्तु स्वरूप का सच्चा विचार करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ज्ञान जो वहां सबसे हटता जाएगा, और अपना जिसका जो विचार कर रहे हो वो तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में मुख्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे गौणता मुख्यता की तो बात है ही। अनादि काल से हम अपनी आत्मा को भूले हुए हैं, पर द्रव्यों का लक्ष्य करके बारंबार बारंबार चिंतन विचार करते रहते हैं। ये विचार की श्रृंखला तो मनुष्य पर्याय में ही है, संगी पंचेंद्रीय पर्याय में ही है। बाकी के असंगी तक तो क्या विचार है? जो संस्कार तुमने यहाँ डाले हैं वे संस्कार आगे लेके जाओगे। पारसमणि तो कह रहे मनन करो। क्या करो? जैसा वस्तु स्वरूप मेरा भगवान आत्मा सदाकाल अरूपी हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, है ऐसे तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम के द्वारा उसे समझो। ठीक है नहीं? फिर कह रहे मनन करके, इस प्रकार मनन करके जो अपने आत्मा रूपी चैतन्य रतन में एकाग्र होकर, किसमें? द्रव्य स्वभाव है ना, है कि नहीं है? बोलो भैया। है उसमें एकाग्र होकर स्वरूप को ग्रहण करना। क्या करना? ग्रहण यानी उसका आश्रय लेना। आगे बात आगी नहीं। ये नहीं तुमने पढ़ लिया, लोगों को बता दिया, बस तो तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा जो बताओ। ललता बहन जी, क्या लाभ होगा तुम्हें? तुम्हें लाभ कैसे होगा? अपने चेतन भगवान आत्मा का आश्रय लेने से ही लाभ होगा ना भगवान। अपने आत्मा की दृष्टि करने से लाभ होगा कि दूसरों को समझाने से लाभ होगा? बोलो भैया। दूसरों को भगवान आत्मा की बात समझाना स्वभाव है, उसमें अपने आत्मा को लाभ नहीं। क्या? और अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि होगी, आश्रय होगा, अवलंबन होगा, तो उसमें समता रूपी लाभ। लाभ यानी क्या? समता की पर्याय प्राप्त होगी, मोराग देश रूप पर्याय गायब हो जाएगी, दुख रूपी पर्याय चली जाएगी। यही इसका लाभ है। तो ग्रहण करना। क्या करना? ग्रहण करने वाली कौन? शुद्ध ज्ञान की पर्याय। यार तो ग्रहण करता है कौन? सम्यक दृष्टि जीव। कैसे? मतलब जो है ना, फिर देखिए आप, उसे अपने में ही संतोष हो जाता। क्या हो गया? हाँ, संतोष हो जाता है। ऐसा सुख निराकुलता वाला कभी उसने चखा ही नहीं है। अब क्या जरूरत है? जो चीज चाहिए थी सब हमारी आत्मा में मिल गई। तुम्हें प्रभुता चाहिए, प्रभुता भी तुम्हें मिल गई। तुम्हें सर्वज्ञता चाहिए, सर्वज्ञता भी तुम्हारी आत्मा में मिल गई। क्या कमी क्या है तुम्हारे आत्मा में? ये तो बताओ पारसमणि। क्या कह रहे हैं? क्या कमी है बताओ अपनी आत्मा में? है?
206 नंबर की गाथा है नहीं, इसमें सदा रतिवंत बन, समय सार जी की, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, और इससे ही बने तृप्त, उत्तम सुख की प्राप्ति हो। 206 नंबर आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथा लिखी है, समझ गया। इसमें सदा संतुष्ट, अरे जो तुम्हें चाहिए, तुम बाहर में चाहते थे, बाहर में कहा तुम्हें एक परमाणु तक मिलता है क्या? आत्मा को आज तक एक परमाणु मिला हो, मिलने की कोई संभावना दिखती हो तो बताइए आप। और ज्ञानी को भेद ज्ञान की ज्योति है मालूम है। तो क्या इसमें जब इस प्रकार का आपका वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान चलेगा तो सारी चीजें तुम्हारे आत्मा में भरी पड़ी हुई हैं। तुम्हें सर्वज्ञता चाहिए, दुनिया के लोगों को जानना है ना, तो अब तुम्हें अपने आत्मा के पास जाना पड़ेगा। क्या नहीं आई समझ में? इसीलिए पहले बीतरागता होती है, फिर बाद में सर्वज्ञता होती है। क्या होती है? ऐसा क्यों है पारसमणि? हाँ समझ में आए नहीं? पहले बीतरागता होना जरूरी है, सर्वज्ञता बाद में होती है, समझ गए नहीं आप? नहीं तो तुम जो है अपने पुराने जितने हैं ना का समय, जो अपने जो राग के संबंध बना रखे हैं, क्या इनको भी ले चलो मोक्ष में, इनको भी ले चलो, इनको भी ले चलो, जी हमारे बहुत प्रिय थे, समझ गए ऐसे। इसीलिए कहा सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतरे के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति हैं, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समखिति है। सबसे उदास, उदासीनता हो जाती है। अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई हमारा दोस्त है ना हमारा कोई दुश्मन है। क्या समझ गए नहीं आप? क्योंकि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हुआ ना, तो इसमें संतुष्ट हो जाता है। क्या है? तो जो चाहिए सब ये अपनी आत्मा में भरा पड़ा हुआ है। सर्वज्ञता तुम्हें चाहिए, सर्वज्ञता भी मिल जाएगी। आनंद चाहिए, आनंद भी तुम्हें अपनी आत्मा में मिल जाएगा। अब जरूरत क्या है दूसरों की तरफ देखने की? तो संतुष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है उसे? भगवान से तो कुछ चाहिए, हमें भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने हमसे ये बात बताई है कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। जगत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ दे सके। ऐसा भगवान का पक्का श्रद्धानी होता है वो जी, समझ में आया? जो वस्तु व्यवस्था को जानने वाला है ना, तो उसकी अपने में संतुष्ट हो जाती है। तो ये लिखा उन्होंने, उसे अपने में ही संतोष हो जाता है। ठीक है। चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछू ना चाहिए वे साहन के सा। मैंने श्रद्धा ज्ञान संबंधित तो संतोष आ गया है, अभी चारित्र में थोड़ी कमी है। क्या कह रहे हैं अभी? नहीं आई समझ में? श्रद्धा और ज्ञान में तो उसे पूरा का संतोष बैठ गया है। अभी चारित्र में थोड़ी कमी है। चारित्र में क्या कमी है कि अभी उसकी पर्याय जो है ना, जो हमने आपको बताया रुपए के 4 भाग, समझ गया? समय दृष्टि को इतनी, अनंतान बंदी कसाई गई और मिथ्यात गया तो इतनी। अब ये इतने इतना ही पर्याय में रागाधिक परिणतियां हैं। समझ में आया भैया? इसमें पुण्य पाप सब ले लेना आप। फिर देशव्रति हुआ तो देशव्रति को इतनी संतुष्टता आ गई। और इतना थोड़ा भी है राग है, जितना राग है उतना जो है पर्याय में दुख भी है, उसका वेदन भी है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं, फिर कहते हैं शरीर आदि का तो आत्मा स्वामी नहीं है। शरीर आदि ये तो जड़ है। शरीर आदि में क्या लेना? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, और सब अज्ञानी क्या काय का स्वामी माने बैठे। बोलो क्या भूल चल रही उनकी श्रद्धा और ज्ञान में? श्रद्धा और ज्ञान में क्या भूल चल रही है? मैं शरीर का स्वामी हूं। अरे तुम जड़ हो कि चेतन हो? तुमने पहले निर्णय ही नहीं किया। निर्णय करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो क्या शरीर आदि का तो आत्मा स्वामी है ही नहीं, क्योंकि आत्मा उससे भिन्न है। शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, उसका स्वामी कैसे हो सकता है? एक बात। परंतु शुभ भाव का भी स्वामी आत्मा नहीं है। शुभ भाव यानी मन कसाई की मंदता का परिणाम, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम, ये आत्मा की पर्याय में होते जरूर हैं। समझ में आया भैया? अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी को भी होते हैं, लेकिन वो उनको अच्छा समझता ही नहीं है। उनको तो जैसा समझता है, क्या कैसा समझता है? कैसा समझता? जहर समझता है। क्या समझता है?
क्योंकि शुभ भाव भी बैरमुख परिणति है, हो गया। और अज्ञानी क्या समझे बैठा है कि नहीं बस ऐसी भगवान की पूजा भक्ति करते जाओ, लोगों को समझाते जाओ, पढ़ते जाओ, बस यही अपना एक काम है। क्या काम है? एक काम तुम्हारा है क्या? तुम्हारा काम क्या था बोलो? अरिहंत परमात्मा ने क्या बताया था? उनकी दिव्य ध्वनि में क्या आया है? तुम्हारा काम क्या है? कि तुम अपने आप को चेतन भगवान आत्मा जानो, मानो, और उसमें अपनी परिणति को लीन करो। बीतरागी दे बीतराग तय का तो उपदेश देंगे ना। तो कहते हैं शुभ भाव, शुभ भाव का भी स्वामी आत्मा नहीं है। समझ गए ना? बुद्ध पर्याय जाने जाने वाली है ना शुभ भाव की, परलक्षी भाव है ना, तो वो अपने आप को उससे उससे भी नाता तोड़े बैठा हुआ है। भैया समझ में आती है धर्म की कितनी सुंदर बातें हैं। शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने किससे संबंध जोड़ा? अपने द्रव्य स्वभाव से संबंध जोड़ लिया। समझ में आया? तो रागादिक परिणतियों से भी नाता तोड़ दिया। जिसने रागादिक परिणतियों से नाता तोड़ दिया, उसे अब जगत के पदार्थों से क्या संबंध रहा? नहीं आई समझ? दोबारा क्या कह रहे हैं? जिसने विकारी रूपी पर्याय से भी अपना संबंध तोड़ दिया है, अब उसे सारा संबंध कहां से था? अरे शरीर का संबंध कहां से? विकारी पर्याय से। शरीर से संबंध जितने भी चेतन अचेतन उनका काय से संबंध है? विकारी पर्याय से। और जिसने विकारी पर्याय से ही संबंध तोड़ दिया, समझ आया? तो कहां जाएगी उसकी दृष्टि बोलो आप? अब उपयोग को कौन सी जगह रहेगी रहने के लिए? बहन जी समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो समझो, शांति से ही समझने वाली बात है। जिसने राग से ही संबंध तोड़ दिया, अरे अशुभ राग की बातें तो छोड़ दो, शुभ राग से ही जिसने अपनापन छोड़ दिया है, अपनापन अपने चेतन भगवान आत्मा में। देखो इसमें लास्ट वाली शक्ति 47 भी है। कौन सी शक्ति है बोलो? पारसमणि। हाँ इधर नहीं है, उधर ही है आज, बोलने पड़े। अरे अब मैं देखने जा रही हूँ, बोलो लास्ट वाली 47 शक्ति कौन सी है? हाँ है 47 शक्ति का नाम बताओ। है समझ में आए भैया? स्व स्वामी संबंध भी नहीं है। आत्मा स्वयं ही अपना स्वामी है, समझ गए? स्व स्वामी संबंध भी नहीं है। समझ में आई? तो कहते हैं अपना आत्मा तो चेतन का स्वामी है ना, जड़ का स्वामी कैसे होगा? तो कहा शुभ भाव का भी स्वामी नहीं, पहले शरीर, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थों से जोड़ा, फिर उन्होंने रागादिक परिणतियां, अशुभ भाव तो चला गया। अशुभ भाव की तो क्या बात करना, शुभ भाव का भी स्वामी नहीं। फिर आत्मा तो एक सहजात्म शुद्ध चैतन्य पिंड है। कैसा है? जैसा है वैसा जानो, वैसा मानो। भाई समय नहीं है इसीलिए पूरा नहीं खोलना हूं। आत्मा तो एक सहजात्म शुद्ध चैतन्य पिंड है। फिर क्या कहते हैं? अपने स्वामी पने में ही धर्मों को संतोष होता है। किसको? इसमें सदा रतिबंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बने तृप्त, तो उत्तम सुख की प्राप्ति हो। समझ गया? ज्ञानी को यही संतोष है। अब सब तरफ से उसका उपयोग हट गया है। समझिए आप, एक बात जिसने अपने आत्मा का आनंद ले लिया है, अब दुनिया के लोगों से क्या लेना देना है ना? तो कह रहे हैं उसे अपने धर्मों में ही संतुष्ट है, पर के स्वामी पनों में असंतोष रहता है। क्या रहता है? अभी बना लो, तुम मालिक बना दो किसी को, इस मकान के मालिक हो, बन जाओ एक दफे, फिर देखो क्या होने वाला है। अरे भैया क्या होगा बोलो? इसके ही स्वामी बन गए अपन, किसके? शरीर के स्वामी बन गए। अब शरीर में तो ये तो कर्म की चीज है, और जाके तुम बन गए स्वामी। अब इसमें तो सभी होने हैं। क्या होना है भैया? अरे इसमें रोग भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो तकलीफ कौन को होगी? जिसने स्वामी पने का संबंध जोड़ा उसको होगी। किसको होगी? आत्मा ने इसमें स्वामी पना जोड़ा, तो ये तो बदलने वाली चीज है एक तो, पर द्रव्य है, और सब इसमें सारे रोग आदि की भी पिंड है ये तो। समझे ना आप? तो तकलीफ जैसे आप गाड़ी लेके आ गए 4 व्हीलर, और घर पे खड़ी कर दी, उसके स्वामी बन गए आप, तो क्या होगा फिर? तकलीफ कौन की होगी पारसमणि? हमें होगी कि तुम्हें होगी? अरे बोलो भैया। है?
तो स्वामी बनने में, पर पदार्थ के स्वामी बनने में संतोष होता है कि असंतोष होता है? बोलो। अपन कितने कितने की स्वामी बने बैठे, बोलो भैया, अभी सब पोल खुल जाएगी क्या? इसलिए ज्ञानी नहीं, मैं तो अपने चेतन भगवान आत्मा का स्वामी हूं। समझ आया? मैं शरीर से, शरीर का स्वामी नहीं, राग का स्वामी नहीं। समझ गया? ऐसे उसने सबसे नाता तोड़ दिया। कहते हैं पर के स्वामी पने में असंतोष रहता है क्या? अगर पर के साथ अगर स्वामी पना आ गया आत्मा का, समझ गए, तो उसको कभी भी संतोष रहेगा ही नहीं। अभी तभी देखो दुखी दुखी बने रहते हैं अज्ञानी, दुखी दुखी बने, चाहे कितना बाहर में कितना भी अरबों खरबों रुपया आ जाए, एसी चल रहा हो, लेकिन पर्याय में क्या चल रहा है? बोलो, कोई दिख रहा तुम्हें? प्रधानमंत्री हो या उनसे भी बड़े कोई भी हो, समझ गया भैया, वे संतोष है क्या उन्हें पर्याय में? क्यों नहीं है? है तो राजा, फिर संतोष क्यों नहीं है? क्योंकि पर के स्वामी माने बैठे। कहा के समझ में आएगी बात? बाहर की कितनी भी चीजें तुम्हारी क्यों ना हो, तुम्हारे अनुकूल क्यों ना हो पुण्य के उदय से, लेकिन जहां आपने परम के साथ संबंध जोड़ा, पर के स्वामी बने, तो नियम से पर्याय में असंतोष ही होने वाला है। समझ में आया भैया? ये भी बताया उन्होंने। फिर कहते अनंत गुण रूपी अखंड आत्मा का स्वामी होते ही क्या हो गया? पर्याय किधर चली गई? ये सब कौन स्वीकार कर रहा है? अरे पत्नी है भाई, शादी भाई लड़की की, और उसने पति मान लिया। क्या मान लिया? अब फिर भाई के चक्कर को लगाती रहती, कहेगी ये मेरे पति हैं। ऐसी प्रतीति रहती है कि नहीं रहती है? बोलो। है? तो ये तो भूल है। अरे तेरा स्वामी तो तू है, तू आत्मा को पहचान। मेरा स्वामी तो मेरा भगवान आत्मा है, तो उपयोग कहाँ घूमेगा? बोलो बोलो। अभी कहाँ जाता है? जहां पर में स्वामी पना आया पर पदार्थों में, तो उपयोग उधर ही काम करता है। और जब आत्मा को आपने जान लिया, तो फिर यहाँ पे जो है उपयोग कहाँ घूमेगा आपका? किधर जाएगा? बोलो भैया। तो ये भी उन्होंने बताया कि अनंत गुण रूपी अखंड आत्मा का स्वामी होते ही, देखो पर्याय बदल गई, पर्याय में रंग बदल गया। समझ गए ना? धर्मी को संतोष हो जाता, क्या हो जाता है? अब पर्याय की सन्मुखता किधर हुई? तो आप प्रैक्टिकल करके देखो तब समझ में आएगी। समझ में आया? यहाँ तो तर्क से, युक्ति से, न्याय से ज्ञानी समझाते हैं। तो संतोष हो जाता, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं प्रभु, जो कुछ चाहिए था हमारे आत्मा में ही मिल गया। जो कुछ चाहिए था सब अपनी आत्मा में भरा पड़ा हुआ है। सर्वज्ञता चाहिए है, आनंद चाहिए है, क्या तुम्हें आए? अतिन्नी आनंद का तो पिटारा है भगवान आत्मा। तो संतोष हो जाता है। पर किसको संतोष होता है? बोलो। द्रव्य के गुण को। असंतोष कौन है? द्रव्य के गुण के पर्याय है। जो असंतोष है पर द्रव्यों के कारण से, पर द्रव्यों में अपनापन के कारण से असंतोष हो रहा था, स्वद्रव्य में अपनापन आया तो संतोष हो गया। पर द्रव्य असंतोष नहीं कराता, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं? परद्रव्य के कारण से आत्मा की पर्याय में असंतोष नहीं होता है। परद्रव्य में अपनापन करने से, परद्रव्य में राग करने से असंतोष वाली पर्याय उत्पन्न होती है। और अपने चेतन भगवान आत्मा, तो अनंत गुणों से भरपूर भगवान आत्मा हूं, तो पर्याय में जो असंतोष चल रहा था, तो संतोष निराकुलता वाली पर्याय उत्पन्न, उसे कहते मोक्ष मार्ग। धर्मी को संतोष हो जाता है। पर का स्वामी पना मानना यह तो मूर्ता है। क्या है? मूर्ता है, पागलपन है। और अनादिकाल से मूर्ति ही पागल वैसा काम कर रहे हैं। ये भूल तो यहाँ आके आपकी हमारी मिटेगी। फिर देखिए अंतिम चर्चा में, मैं पाठशाला का स्वामी हूँ। अब ये भी बहुत बड़ी समस्या है। क्या? जब मैं 2 मिनट ले रहा हूँ, हाँ टाइम तो हो गया मुझे मालूम है, पूरा कर रहा हूँ क्या कह रहे? जब मैं अखिल भारतीय जैन सेवा फेडरेशन का 20 साल तक वहां अध्यक्ष रहा नहीं, भोपाल में, समझ गए? अब आपने कोई पद ले लिया धर्म का, तो उपयोग किधर दौड़ेगा? बोलो भैया। नहीं आई समझ में? अभी आपको दे दिया जाए ललिता बहन, ये जो लाइब्रेरी है ना, ये सब आपको देखनी पूरी, तो बोलो आपका किधर जाएगा? संतोष आएगा का संतोष होगा पैदा होगा? बोलो।
और फिर बामे फिर मैं पना मैं करने वाला हूँ। समझ में आया भैया? राग होना अलग बात है और उसका स्वामी होना, तो यहाँ उसका भी निषेध किया, धार्मिक बस चीजों का निषेध किया। मैं पाठशाला का स्वामी हूँ, मैंने इतनी पुस्तकें रची उनका स्वामी हूँ, है इतने विधान रचे, मैं लक्ष्मी का स्वामी हूँ, लखपति हूँ, ऐसी मानता दुखदायक भ्रमणा है। समझेगा? इस प्रकार की विपरीत मानता को छोड़ना चाहिए, जो अपनी चीज है उसमें अपनापन लाना चाहिए। यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।